हेलो दोस्तों। आज का जो डाटा है S&P 500 5% के आसपास जो है मार्च में गिरा है। और लगभग लगभग आप देख रहे हैं कि मार्च का जो महीना है वो एंड होने पर आ गया है। एक आध दिन ट्रेडिंग के बचे हैं, मार्च मंथ पूरा एंड हो चुका है। अब डायरेक्ट हम अप्रैल के अंदर एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टॉक ट्रेडर अल्मेनाक जो है वो क्या कह रहा है कि अप्रैल के अंदर आमतौर पे S&P 500 68% टाइम ऐसा हुआ है कि ऊपर की तरफ उछाल मारा है, तेजी दिखाया है। तो क्या ये संभव है? डाटा क्या कह रहा है? हमारे चीचा डोनाल्ड ट्रंप वो क्या कह रहे हैं? क्या होने वाला है अप्रैल में? क्या हो सकता है? क्या संभावना है? और हमारे रिटेल इस वक्त क्या सोच रहे हैं? और वो क्या जो है तिगड़म लगाने वाले हैं अप्रैल के लिए स्पेशली? तो अब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि एक रिटेल वो क्या सोचे, किस तरीके से एक्शन ले, किस तरीके से काम करे। तो आज इस वीडियो में शायद थोड़ा बहुत जानकारी आपको मिले तो आप उससे बेनिफिट उठा सके। तो दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन दबा लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर हमेशा मिलते रहते हैं। तो आप देखेंगे निफ्टी का ये चार्ट, जो कि आप लोगों की वजह से लोगों ने दिखाना ही बंद कर दिया है, बट मैं आज आपको दिखा रहा हूं। यहां पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का जो नाम है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों से चाहिए। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। इस चैनल का अगर आप कंटिन्यू वीडियोस देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप जो है इस कैंडल का नाम बताइए। इस कैंडल के बनने के बाद अगर पिछले महीने का कैंडल यानी मार्च का जो कैंडल बना है बुलिश कैंडल, उसके पहले कौन सा कैंडल बना है? बेरिश कैंडल बना है। तो फरवरी का बेरिश कैंडल का हाई जब ब्रेकआउट हो तो वहां से एक तेजी के संकेत हमें मिलेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से। तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं, जानते हैं, वो बड़ी बात ये जानते हैं कि यहां से एक बेहतरीन तेजी बन सकती है अगर फैब का हाई टूटता है तो ये बहुत ही सस्पेंस जो है क्रिएट कर दिया इस कैंडल ने। और मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि जो मार्केट के अंदर हाहाकार बेरिश बेरिश लोग बोल रहे हैं, तो क्या वो जो बॉटम था जो मार्केट ने अभी जल्द पिछले महीने ही यानी मार्च के सेकेंड वीक में बनाया था, तो क्या मार्च के सेकेंड वीक फर्स्ट वीक में जो बॉटम बन रहा था वही बॉटम था, या मार्केट और नीचे आ सकती है? तो अब अगर हम यहां देखें तो यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो स्लाइटली हीटअप हो गया है, क्योंकि आप यहां पे देखेंगे एक न्यूज रिफ्लेक्ट हो रही है आपके सामने कि पीसी इंडेक्स जो है वो बढ़ गया है 2.8% के आसपास। जो कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स होता है वो 2.8% हाई हो गया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केटों को? वहां पर जो फेड है वो रेट कट जो है उसके बारे में थोड़ा विचार विरम करेगी, सोचेगी कि रेट कट करे कि नहीं करे, क्योंकि जैसे ही रेट करेंगे कट, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से उन्हें सोचना होगा, और यही वजह है कि मार्केटें जो है नीचे की तरफ S&P 500 जो है वो भी 5% करेक्ट हुई। अब हमारा जो सिल्वर है उसका चार्ट अगर आप देखें तो सिल्वर काफी बेहतरीन तरीके से एक बुलिश टेरिटरी में चल रहा है। यहां से और ऊपर जाने की संभावना बनी हुई है, लेकिन करेक्शन भी आ सकता है। अगर आप गोल्ड का चार्ट देखें तो गोल्ड भी आप देखेंगे कि काफी अच्छा ब्रेकआउट देके बढ़िया तरीके से भागा हुआ है, और कई सालों का एक ब्रेकआउट यहां पर चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा है। जो चार्ट है ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। एक रिटेल निवेशक जिसे कुछ पता नहीं है, मार्केट इतनी बड़ी है, पूरे ग्लोबल मार्केट को वो एनालिसिस नहीं कर सकता है, सारे पैरामीटर्स को मैच करके एक नया वो अपने लिए एक पॉइंट नहीं बना सकता है। उसे क्या करना चाहिए? क्या सिल्वर में निवेश करे, क्या गोल्ड में निवेश करे, या जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं इसमें निवेश करें? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अब आके देखते हैं कि इक्विटी हमारी जो मार्केट है इस वक्त वो क्या बता रही है, और एफआईज की बाइंग किस तरीके से चल रही है। एफआईज की बाइंग आप देखेंगे कि पिछले हफ्ते 10 दिन से अच्छी खासी बाइंग आ रही है। अगर पिछले महीने का डाटा निकाल कर देखें तो 2000 के आसपास जो इन्होंने नेट बायर है एफआईज। ये अपने आप में कई महीनों से एक बहुत बड़ी बात है। यानी अगर कोई बच्चा है और स्कूल में वो 100 में से 90 यानी 100 में से 90 मार्क्स अचीव करता है, हमेशा करता है, और एक बच्चा है जो हमेशा फेल होता है, और अचानक से वो पासिंग नंबर से 5 नंबर उसके पास ज्यादा आ जाते हैं, तो अब इन दोनों बच्चों में ज्यादा नाम किसका होगा? आप मुझे बताइए। साइकोलॉजिकली ये जो बच्चा कंटिन्यूअस फेल होता था उसका ज्यादा नाम होगा कि यार वो पास हो गया है, यानी पप्पू पास हो गया। ये अपने आप में बड़ी बात है। ये बड़ी बात नहीं है कि जो 90 लाता था वो 90 हमेशा ला रहा है, उसका नाम होगा, तो 90 लाता ही था, यूज टू है। लेकिन जो फेल होता था ये कैसे पास हो गया, ये सबसे बड़ी बात। तो यहां पे कहने का संदर्भ ये है कि एफआई जो कंटिन्यू बेचे जा रहे थे, आप देखेंगे कि 2000 करोड़ की बाइंग, 3700 करोड़ की बाइंग, 11000 करोड़ की बाइंग,
6000 करोड़ की बाइंग, इस तरीके की उनकी बाइंग आना चालू हुई है। और जब मैंने इस मार्च महीने का डाटा निकाला तो 2000 करोड़ के आसपास नेट वो बायर बने हुए। तो क्या एफआईज को कुछ दिखाई देने लगा है? एफआईज को कुछ चीजें समझ में आने लगी है? उन्हें क्या एहसास हुआ है कि वो मार्केट में, इंडियन मार्केट के अंदर बायर्स हो गए हैं? अब चलते हैं डीआईज का डाटा देखो। डीआईज कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। यार सी बात है, एफआईज बाय कर रहे हैं तो कोई सेल कर रहा है तभी तो बाय कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं। तो डीआईज का कभी भी इतना ज्यादा डर हमें नहीं होता है, क्योंकि तो घर के लोग हैं, बाद में वापस आ जाएंगे। ये जो बाहर के लोग भाग रहे थे, उन्हें संभालना, उन्हें यहां पर रखना, उन्हें टिकाए रखना एक बड़ा काम था। तो डीआईज जो है वो सेल कर रहे हैं, लेकिन वो वापस से बायर बन जाएंगे, कभी भी किसी भी टाइम पर वो बायर्स बन सकते। अगर डीआईज भी बाय करने लगे और एफआईज भी बाय करने लगे, तो क्या ये जो कैंडल निफ्टी में बनी हुई है मंथली टाइम फ्रेम की, वो बढ़िया प्रदर्शन करेगी? क्या जो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल बनी हुई है, वो जो फेब का कैंडल का हाई ब्रेक कर पाएगी? ये सवाल अभी भी वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। अब चलते हैं, हम देखते हैं आज का हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉपर। कॉपर का चार्ट अगर आप देखें तो बहुत सालों का जो हाई है, जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, वो ब्रेक हो चुका है और वहां पे कॉपर का प्राइस इस वक्त रुका हुआ है। तो क्या कॉपर के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी के संकेत है? क्या कॉपर के अंदर एक बड़ी बाइंग आ सकती है? क्या बड़े लोगों का पैसा कॉपर में जा रहा है, गोल्ड और सिल्वर की बजाय अब कॉपर बुलिश होने वाला है? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ सर, कॉपर ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा, एक दो पॉइंट भी बताना मुझे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दो। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो के बनाने में, लगभग 2 से 2.5 घंटा बनाने में, रिसर्च करने में, अपलोड करने में, एसईओ करने में चला जाता। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, और इस जो चैनल पर बने रहो। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मैं लेकर आते रहता हूं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, अगर आपने ईटीएफ ट्रेडिंग प्रोग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, 50% नेट डिस्काउंट पे आपको प्रोग्राम मिल रहा है। 5000 का प्रोग्राम मात्र 2500 रुपए में आप जो है इसको ले सकते हो। और नेक्स्ट बैच अप्रैल का जो है 13 अप्रैल को मैं पढ़ाने वाला हूं, उसको ज्वाइन कर सकते हो। लाइव सेशन जूम पर होने वाले हैं, कंटिन्यू 4 घंटा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। 3 महीने की फ्री मेंटरशिप है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। आपको सिखाया जाएगा, हाथ पकड़ के समझाया जाएगा कि कैसे ईटीएफ की जो हमारी कोड स्ट्रेटेजी है, जिसमें मैंने हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, वो आप सीख करके कंटिन्यू जो है ईटीएफ के अंदर अच्छे से एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकते हो। अगर आप फ्री टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक है व्हाट्सएप का, उसे ज्वाइन कर लो और फ्री टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर सकते हैं आप। और अगर आप चाहते हैं कि हमें जो है प्रीमियम वीडियोस मिले, तो हमारा ज्वाइन चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको प्रीमियम वीडियो बनेंगे मिलेंगे। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट और डीपर इंसाइट मैंने आप लोग के लिए दिया था, और आज आप देखेंगे वो सेक्टर बुलिश था, जिसका हमने डिस्कशन कल के अपने मेंबर्स वीडियो के लिए बनाया था। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।